नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की बुलेटिन की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में पहली खबर है बैतूल से, जहां विकासखंड आमला की उप तहसील बोरदेही में रात्रि के समय एक गाय का झुंड ट्रेन की चपेट में आने से हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 5 से 6 गायों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही लगी, सारे कार्यकर्ताओं के साथ वो गायों को उठाने के लिए पहुंच गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा लापरवाही पूर्वक अपनी गायों को लावारिस हालत में नगर में छोड़ दिया जाता है, जिससे इस तरीके की घटना घटित होती है। जी भाई साहब, मेरा नाम है लतेंद्र यादव जी। मैं बजरंग दल का ग्राम संयोजक हूँ जी। ये मेरे भाई लोग हैं सब। भाई साहब, कल करीब 3:30 बजे रात को सिवनी पेंचवली यो पतालकोट जो ट्रेन है, उससे करीब 5-6 जो गाय एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 2 नंग छोटे बच्चे हैं और 2 बड़ी गाय है। ये जो 3:30 बजे करीब की घटना है, इसमें चारों के चारों जो गौ माता है हमारी, ये चारों की चारों का देहांत हो गया है। और उसी के साथ में हम लोग जैसे ही हमको सुबह के टाइम में पता लगा, बजरंग दल को खबर हुई, उस समय में हम तत्काल वहाँ पे पहुँचे, हमारे साथी पूरे कार्यकर्ता पहुँचे और हमने उनके अंतुष्टि का पूरा सब जेसीबी वगैरह लाके और अच्छे से बढ़िया गड्ढे वड्ढे खुदा के, और उनका जैसे ही हम अंतिम संस्कार कर रहे थे, फिर से एक और ट्रेन आई और उसी में फिर 2-3 नंग जानवर और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर हमने पंचायत वाले से बात करी और उसके बाद में फिर उन रेलवे से बात करके और फिर वो अपने जो गौ माता वगैरह है उनको भी वहाँ से हम लेके और हमने उनका भी वहाँ पर अच्छे से अंतिम संस्कार किया। इसमें जो बोरदेही ग्राम है, यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो भी साथ के ये हमारे सब, अब उन लोगों ने गाय तो पाल ली है, परंतु इनने गाय का सिर्फ एक प्रकार से यूज़ करके और उसके बाद में जब काम रहता है तब उनको रखते हैं, जब काम नहीं रहता है उस समय पे उनको छोड़ देते हैं। आवारा पशुओं की तरह वो घूमते रहते हैं इधर उधर, किसी की फसल बर्बाद करते हैं, कहीं ऐसे रेलवे ट्रैक के आजू बाजू घूमते हैं, किसी को मारते हैं, स्कूल वाले को परेशान करते हैं। और इसी वजह से अब ये घटना हुई है, जिसमें पूरे ग्राम बोरदेही में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। सभी लोग इसकी उचित से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पंचायत से, प्रशासन से, और जितने भी ये गौवंश जो गौ माता जो है वो इधर उधर जो भटक रही है, जो परेशान हो रही है, सब ये चाहते हैं कि ये इनको सब यथावत कर दे, व्यवस्थित कर दे। या तो कोई जिनके है वो लेके चले जाए, या तो फिर इनको गौशाला, जल्द से जल्द गौशाला की हमको अनुमति दी जाए और पंचायत इसमें हमारा साथ दे, ताकि हम इनको गौशाला पहुँचा के और इनकी जान बचा सके। भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि गौशाला पहुंचा देंगे तो कम से कम इन गायों की जान बच जाएंगी, परंतु जो जिनकी गाय है ये आवारा छोड़ देते हैं, अपने दूध के लिए फिर पकड़ के ला लेते फिर छोड़ देते हैं। भाई साहब, क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। हम अभी ग्राम पंचायत बोरदेही में जो आम सभा होती है उसमें हम ये प्रश्न रखेंगे, हम और प्रशासन को भी बताएंगे ये चीज़ें, और इस विषय में चर्चा भी हुई है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। ठीक है ना भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है झाबुआ से, जहां ग्राम देवझिरी मंदिर परिसर में आध्यात्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान के लिए झाबुआ पुलिस द्वारा ग्राम नगर रक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा द्वारा उपस्थित आमजन को आध्यात्मिक बातों और महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता के मूल मंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सामाजिक पुनरुत्थान के लिए समाज में पनप रही रूढ़िवादी प्रथाओं और कुप्रथाओं के बारे में कहानियों के माध्यम से समझाया गया। जो प्रथाएं आज के समय में भी समाज को नीचे धकेलने का कार्य कर रही हैं, उनको छोड़ना होगा, तभी समाज को आगे सही दिशा में बढ़ा सकेंगे। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ प्रेमराज कुर्वे, एसडीओपी थांतला रविंद्र राठी, एसडीओपी पेटलावद सौरभ तोमर, उप पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार साथी उपस्थित रहे। वो कहते हैं ये आयोजन जो आज हुआ हमारे ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के बैनर तले किया गया है। इसमें पुलिस विभाग जो हमारा है पूर्व से ही निर्धारित है कि हर
ज़िले में इस तरह की समितियाँ गठित रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कई वर्षों से झाबुआ में ये शुभ प्राय थी। तो अभी रिसेंटली हम लोग ने ये निर्णय लिया कि हम गांव-गांव जाकर इस तरह के हम लोगों को जुड़ें, ताकि गांव में और जो समाज में छोटी छोटी सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको गांव वालों के साथ लेकर, गांव के जो ग्रामीण जन हैं उनके साथ मिलकर सभी वर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, पुरुषों से मिलकर उसको दूर करने का प्रयास करें। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि जो हमारे बच्चे या बच्चियाँ पढ़ाई जल्दी छोड़ देते हैं या उनके विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाते हैं, तो हमें उसका प्रयास करना कि वो ना हो, बच्चे बेहतर नागरिक बनने के लिए संकल्पित हों, उसका प्रयास करना। साथ ही जो समाज में नशे जैसी चीज़ें व्याप्त हो गई हैं या अन्य जो बुराइयां हैं, डीजे बहुत अधिक होता है, लोग सूदखोरी कर रहे हैं, उसके हम लोग बचाने के लिए इस एक ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से प्रयास करते हैं। सर, समाज सुधार के लिए कोई समिति बनाने की बात कही जा रही थी। जी हाँ, आज हमारे मुख्य वक्ता जी ने एक चूँकि इस पर हम लोग को एक आदेश दिया है, सुझाव दिया है कि ऐसा हम कुछ काम करें, तो मैं जल्दी आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह का हम कुछ बैठकर बातचीत करके ग्राम वालों के साथ ही मिलकर एक कोई ऐसी समाज सुधार के लिए एक समिति बनाएंगे जिसमें गांव के लोग ही एक मुख्य भूमिका अदा करें और हम लोग सिर्फ उनको साथ में सहायता देते रहें। जिला स्तर की होगी समिति? बिल्कुल, हर गांव में ऐसा करेंगे और एक मुख्य हम जिला स्तर पर। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रीवा से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के तत्वावधान में डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विहान अस्पताल की संचालिका इंजीनियर कल्पना पटेल और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बीते दिवस अल्टोल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक और एक न्यूज चैनल के संचालक के ऊपर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर अस्पताल प्रबंधक के द्वारा एक शिकायत पत्र सौंपा गया था, जिसमें बेबुनियाद आरोप और बेबुनियाद बयानबाजी के साथ पत्रकार के ऊपर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। साथ साथ विहान अस्पताल की संचालिका इंजीनियर कल्पना पटेल के द्वारा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर पत्रकार के बारे में अपमानजनक बातें लिखने के साथ साथ अपने समर्थकों के माध्यम से पत्रकार के बारे में भद्दे भद्दे कमेंट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के साथ पत्रकार की अर्धनग्न फोटो भी पोस्ट की गई। जिन तमाम बातों को लेकर आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। निश्चित तौर पर जो कृत्य हुआ है बेहद निंदनीय है। कनिष्ठ तिवारी जी भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के हैं और उसी के तत्वावधान में आज हम कनिष्ठ तिवारी जी के साथ आईजी साहब के यहाँ आए हैं। जो कमेंट किए जा रहे हैं, जो पोस्ट की जा रही है, सब पे हमारी भी नज़र है। हमने भी देखा है कि ये गलत है, अन्याय है, द्वेषपूर्ण की गई कार्रवाई है, जिस पर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करना अति आवश्यक है। आज आप लोग ज्ञापन दिए हैं डीआईजी साहब को, आईजी साहब के नाम से, तो क्या विषय है? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के नाम से हमने डीआईजी साहब को दिया है, ज्ञापन दिया है और ज्ञापन पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर है। ज्ञापन पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए। पत्रकार यदि खबर नहीं चलाएगा तो करेगा क्या? सबसे बड़ा ये सवाल है। और पत्रकार को यदि असुरक्षा का भाव पैदा होगा तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर सुरक्षित कौन है। इस तरीके से अभी बीते दिनों मेरे द्वारा खुद के चैनल में, मैं अनटोल्ड संदेश समाचार पत्रकार संपादक हूँ और साथ ही एक डिजिटल न्यूज़ चैनल एमपी संदेश न्यूज़ 24 चलाता हूँ, जिसमें मेरे द्वारा विहान अस्पताल और तमाम अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जो रीवा के अंदर अव्यवस्था फैली है उसको लेकर मैंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन यदि देखा जाए तो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उस तरीके से कुछ हालत हुई और जो विहान अस्पताल के संचालिका हैं उनके द्वारा और राकेश पटेल के द्वारा जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा एसपी ऑफिस में शिकायत की गई कि मेरे द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, मेरे द्वारा पत्रकारिता को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से खबरें चलाई जा रही। तो मैं बताना चाहता हूं उन सभी लोगों को कि मैंने बाकायदा पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है और पत्रकारिता उसके बाद कर रहा हूं और मैं भी एक अखबार का संपादक हूं और एक चैनल का खुद संचालित करता हूं। तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां पता है और कानूनी हद भी पता है, लेकिन जिस तरीके से वो मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और सोशल मीडिया में मेरे प्रति दुर्भावना का भाव फैला रहे हैं और
एक साधारण सी बात को और अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे जातिगत रूप से जो है जाति द्वेष भावना मेरे प्रति जो है उनके द्वारा फैलवाया जा रहा है, जो कि स्थिति ये है कि मेरा परिवार डरा हुआ है, मैं डरा हुआ हूँ और ये पत्रकारिता डरी हुई है। तब तो इस तरीके से यदि स्थिति होगी तो फिर कोई आज के बाद खबर नहीं चलाएगा और जो भी होगा उसे सहर्ष लोग स्वीकार कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि पत्रकार खबर नहीं चलाएगा तो करेगा क्या। तो अभी डीआईजी साहब से आश्वासन मिला है और ये बात उन्होंने कही है कि 5 दिनों के अंदर पूरे मामले की जांच कराएंगे। और मेरे साथ सोशल मीडिया में जिस तरीके से इंजीनियर कल्पना पटेल के द्वारा अभद्र एक तो पोस्ट किया गया और उसमें तरह तरह के जो मेरे बारे में कमेंट किए गए मारे जाने की, और साथ में यहाँ तक जो है अर्धनग्न फोटो भी डाली गई, वो भी कानून के दायरे में नहीं आती। और ये सारी बात होने के बाद अब सीधे तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें डीआईजी साहब के द्वारा ये कहा गया है कि हम जांच करेंगे और जांच के बाद फिर स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। हॉस्पिटल प्रबंधन ने जब ज्ञापन दिलाया था उस समय उसके कुछ जो भी मैनेजमेंट वाले हैं जो बयान दे रहे थे कि आप पैसे की मांग कर रहे थे, ये सब क्या है? जी मैं तो साफ साफ कहता हूँ, यदि मैंने पैसे मांगे हैं तो उनके पास प्रमाण होंगे। इस तरीके से मैं किसी को राजा को जो है आरोप लगाना बड़ा आसान है, कोई किसी पर आरोप लगा सकता है, मगर मेरी जितनी खबरें चली हैं मैंने बाकायदे परिजनों की बाइट, उसमें जिम्मेदारों की बाइट और उसके बाद उन खबरों को चलाया। और मेरे पास प्रामाणिकता यदि कोई जांची जाए मेरे खबरों पे तो उसके लिए कोर्ट है, वो मानहानि का दावा करी, मेरे को कई बार नोटिस वो देने का प्रयास किए हैं तो वो दे, सहर्ष स्वागत है। और हमारे साथ न्यूज़ ओवर के पत्रकार हैं राकेश शुक्ला, उनको भी उन्होंने नोटिस दिया और उनके भी परिवार को वही दहशत है, वही डर है कि कहीं खबरों के चलते उनको भी ना नुकसान पहुंचाया जाए। तो एक बड़ा सवाल यही है कि पैसे का आरोप लगाना सबसे सरल बात है। आरोप मैं भी लगा सकता हूं कि डॉक्टर राकेश पटेल ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं। मुझे उनके सोशल मीडिया की टिप्पणी के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि लोग उग्र हो सकते हैं और मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा सकती है। एक व्यक्ति विशेष सोशल मीडिया में लगातार कमेंट कर रहा है, उसे आप क्या लगता है? नहीं, मैं किसी को, देखिए मैं हर व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जो सोशल मीडिया में टिप्पणी कर रहा है, मगर ये चीजें जरूर जानता हूँ कि इंजीनियर कल्पना पटेल बिहान अस्पताल की संचालिका हैं, उनके द्वारा बार बार इस पोस्ट में ये लिखा जाना कि पहचानिए गौर से यही कनिष्क तिवारी हैं जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और नीचे मेरी सीधी कोतवाली में जो एक घटना हुई थी उसकी फोटो डाली जाती है, तरह तरह के बात लिखे जा रही हैं कि मारो, ये करो, वो करो। तो ये कहीं ना कहीं एक पत्रकारिता का एक पूरा दौर है, इसी के लिए हम लोग आवेदन देने आए। उसमें देखा गया कमेंट में कि ऐसा तो नहीं कि ये जातिगत भी कर रहे हैं, उसमें सभी कमेंट्स में ऐसा आया है कि ये विशेष जाति को टारगेट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर उसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि पोस्ट के अंदर जो टिप्पणियां हैं उसकी सारी कॉपी मैंने डीआईजी साहब को दी है, बाकायदा उसकी फोटो मैंने ली, फोटोकॉपी करा कर उनको उपलब्ध कराई है और मेरे पास बाकायदा उसकी स्क्रीनशॉट हर चीज की है। और उसमें साफ साफ ये जाहिर होता है कि किसी एक व्यक्ति पर सारे आरोप पढ़े जा रहे हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम पाक साफ हैं और सामने वाला व्यक्ति हमें टारगेट कर रहा है। जबकि कहते हैं ना कि वो सूपा बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके खुद 72 छेद। प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग? मैं चाहता हूं कि ऐसे पत्रकारों को, ये देश का जो संविधान का चौथा स्तंभ है, खंभा है, इसे मजबूती प्रदान करने की व्यवस्था करे, ना कि ऐसी व्यवस्थाओं का हिस्सा बना के रखा जाए कि उसे बार बार ज्ञापन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की जाए। और इनके ज्ञापन के दौरान मैं मौजूद हूँ, ये पूरा पत्रकार संघ इनके साथ है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष हैं आप, क्या ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग? आज एक मामला सामने आया है कनिष्क तिवारी जी का, जो आज हम लोग सभी पत्रकार महासंघ के लोग सभी लोग इकट्ठा होकर के आईजी ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं। जो एक सोशल मीडिया में पोस्ट आई है जो कि कई सारी इसमें अभद्र टिप्पणियां की गई हैं और जो उसके दायरे में नहीं आता है, एक फ़ोटो भी कनिष्क तिवारी जी की पुरानी कोई एक फ़ोटो थी वो भी पोस्ट की गई है। तो हम सभी पत्रकार महासंघ के लोग आज एकत्रित होकर आईजी ऑफिस में ज्ञापन दिए हैं और उचित न्याय की मांग करने आए थे हम लोग और चाहेंगे कि इसमें उचित कार्यवाही की जाए। सर, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा आज आपको ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ मामला था? कनिष्क तिवारी जी हैं, इनका ये आरोप है विहान अस्पताल के संचालकों पे कि इनके सम्मान में इनकी छवि धूमिल करने के लिए
कुछ उनके द्वारा मीडिया में, सोशल मीडिया में पोस्ट की गई है और कुछ इनके ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो उसी संबंध में ज्ञापन है जिसकी जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से मैं करवा देता हूं और फिर उसके बाद जो भी स्थिति होगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। सिवनी मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है, जिस वजह से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर मासूम छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। बावजूद इसके जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही छात्र छात्राओं की जान पर बनाती है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र लखनादौन में अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं। मासूम छात्र छात्राएं जान को जोखिम में डालकर जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। लखनादौन साथ ही साथ विधानसभा के घनसौर विकासखंड अंतर्गत उन्नयन प्राथमिक शाला हिरनभट्टा गांव में स्कूल संचालित होता है। इस स्कूल में 12 मासूम छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे थे। इसी दौरान सभी बच्चे मध्याह्न भोजन करने के लिए बाहर परिषद में आ गए और अचानक बच्चों के बैग के ऊपर सजा हुआ प्लास्टर गिर गया। हालांकि स्कूल में अध्ययन करने वाली 12 छात्र छात्राएं पूरी तरीके से बच गए हैं। सूचना मिलते ही गांव के ग्रामीण सहित अनुभागीय अधिकारी विशन सिंह ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे और स्वीकार किया कि भवन जर्जर है। अब सवाल खड़ा होता है कि पिछले 5 सालों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जिला कलेक्टर से लेकर स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था। भवन जर्जर होने की शिकायत और आवेदन कर चुके हैं, इसके बावजूद ग्रामीणों की क्यों नहीं सुनी गई। जैसे ही घटना घटी तब स्थानीय प्रशासन जागा है। सर, जो स्कूल छत गिरने के उस पर आपका यहाँ दौरा हुआ है, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? मुझे अभी जानकारी लगी कि शासकीय उन्नयन प्राथमिक शाला हिरनभट्टा का स्कूल की कोई छत गिर गई है जी। तो मैं स्वयं देखा हूँ, तो ये स्कूल जर्जर था और उस समय जिस समय छत की छपरी गिरी उस समय बच्चे भोजन करने के लिए बाहर थे। यही बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को किसी को चोट नहीं आई और अभी स्कूल को हम बंद कराएंगे, कहीं बैकअप व्यवस्था कराएंगे क्योंकि ये बैठने लायक नहीं। जी सर, आज के हादसे के बारे में बताएं। सर, 1 बजे मैंने बच्चों को मध्याह्न के लिए बाहर छोड़ा हुआ था कक्ष के बाहर और हम 3-4 लोग शिक्षक साथी गण बाहर बैठे हुए थे। इसी समय धड़ से अंदर से आवाज़ निकली तो हमने देखा अंदर जाके तो उसका प्लास्टर जो है गिरा हुआ था और पेटी भी उस पर बहुत ज़्यादा चोट आई है। एक्चुअली में बच्चे अगर उस जगह में होते कक्ष में तो आज बहुत दुर्घटना हो सकती थी। अच्छा, पहले से इस मामले में आपके द्वारा सूचनाएं दी गई हैं अधिकारियों को? जी सर, इसके पहले से बीआरसी कार्यालय में फाइल लगी हुई है मरम्मत के लिए, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक नहीं। बताएं सर, आज का जो विषय रहा यहाँ छत गिरने के विषय में। बिल्डिंग अति जीर्ण शीर्ण है। बच्चों का यहाँ अध्यापन कार्य कराना बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए ग्रामवासियों के समक्ष में सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि गांव में कोई शासकीय बिल्डिंग है नहीं है, एक रंगमंच है। रंगमंच में हम लोग आजू बाजू से जो बौछारें आती हैं उसमें पनी तिरपाल की व्यवस्था करके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे। रंगमंच में हम कल से विद्यालय का संचालन शिक्षकों के द्वारा कराएंगे। जो बोलते हैं शिक्षक कमेटी जो है ध्यान नहीं दे रही स्कूल में। हमने आज से नहीं 5 सालों से प्रस्ताव कर रहे हैं और आज ये छत गिरा है। अगर बाई चांस बच्चों के ऊपर गिर जाता तो हमारा तो क्या होता और माँ साहब का क्या होता ये तो हम ही जानते हैं। पब्लिक तो क्या है, पालक लोग तो हम ही को बोलते कि आपकी क्षतिग्रस्त में चल रहा है और आप इधर बैठा रहे हैं बच्चों को। अगर कुछ हादसा हो जाता तो उसके जवाबदार तो हम होते। चलिए, सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है नर्मदापुरम से, जहां जिले की सिवनी मालवा तहसील के मोरन नदी पर बनने जा रहे डैम के कर्मचारियों को आज भाजी नदी के पुल के ऊपर रास्ता रोककर निकलने नहीं दिया गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक अधिकारियों की गाड़ियां पुल पर ही रोकी गईं कि मोर नदी पर बनने वाले डैम की प्रक्रिया चल रही है। उसी के तहत आज वन विभाग और पुलिस के अमले के साथ डैम के अधिकारी जंगलों के सागौन की पेड़ की गिनती करने के लिए लगे हुए थे। आसपास के दर्जनों आदिवासी पुरुष और महिलाओं ने इस बात का विरोध कराकर डैम के अधिकारियों और कर्मचारियों को भाजी नदी के पुल पर रोक लिया। इसी बात की जानकारी सिवनी मालवा के स्थानीय प्रशासन को लगी तो तहसीलदार राकेश खजूरिया, एसडीओपी राजू रजक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों को समझाया गया। तब जाकर डैम के अधिकारियों के वाहनों को निकलने दिया गया। क्या है आपका? जी मेरा नाम रोहित संग्राम, ग्राम लही से हूँ, तहसील सिवनी मालवा, जिला संगवार। आज ये क्या हुआ था? आज सर ये हो रहा था आज कि ये डैम वाले जो आते हैं ना, वो बिना मर्जी के, बिना अनुमति, ग्राम पंचायत को बिना अनुमति दिए हुए जंगल में मतलब पेड़ों की गिनती कराने के लिए आ जाते हैं। तो उसी बीच में क्या है, जनता का आक्रोश जागता है कि ये बिना अनुमति के हमारे जंगल को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। इसलिए जनता ने आज उनकी सभी गाड़ियों को रोक लिया था भाजी नदी के पुल के ऊपर। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि डैम नहीं बने। क्या समस्या है आज? किस प्रकार से आप लोगों ने ये डैम में जो काम कर रहे हैं उनका रास्ता रोका था? क्या कारण था? कारण ये है सर, हमको डैम बनाने जोर से बोल। हमको डैम नहीं चाहिए, हमारी जमीन जैसे भी है हम उसमें ही खुश हैं। कितने गांवों की जमीनें जा रही हैं? ये जा रहा है 8 गाँव। कौन कौन से गांव हैं? कामरदा, कामठा, चांगड़ी खड़ाई, दाबीदा, मोरघाट, फिरनापुरा। आज ये अधिकारी लोग आए थे, आप लोगों को सूचना दी थी इस बात की? नहीं दिया सर, और हमने उनसे पूछा कि आपने क्या आदेश लेकर आए, तो उनने बताया नहीं, मुँह छुपाने लगा इधर उधर। तो फिर हमको गुस्सा आएंगे कि नहीं? देखो यदि आप नौकरी कर रहे हैं, इस बात यदि आपसे कोई भी आपकी नौकरी छीने तो कितने बुरे लगेंगे। फिर आप लोगों ने क्या करा? अब क्या चाहते हैं? हम डैम नहीं बनाने देंगे। आज क्या हुआ था? आज हम रिकॉर्ड करने आए थे, जैसे हम जंगल में गए वैसे हम भी आ गए, तो फिर हम उतर के आ गए जंगल। देखिए, अभी खबर मिली थी 1 घंटे पहले कि यहाँ अधिकारी लोग जो कुछ काम करने आए हुए हैं, गांव वालों ने कुछ अपने इशू उठाए हुए हैं और वो उनसे उनको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे ये सॉल्व नहीं हो रहे थे क्योंकि ये प्रोजेक्ट के ही इंजीनियर वगैरह हैं, तो प्रशासन को इसमें दखल देना पड़ा है। अभी यहाँ के आदिवासी समाज के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी काम चल रहा है वो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए। अधिकारी लोग आते हैं, अपने मर्जी से काम करके चले जाते हैं, उन्हें नहीं सूचना देते हैं। बस उनका इतना कहना है कि हमें सूचना दी जाए और क्या काम चल रहा है वो उन्हें बताया जाए। ये उनकी मांग थी, तो उससे हमने कहा है कि भाई आपस में चर्चा करके काम को आगे बढ़ाएं। अभी स्थिति सामान्य है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।